माशाल्लाह आप देखिए कबाब हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हैं। कच्चे कीमे के ज़बरदस्त कबाब है। इसका टेस्ट, इसका लुक आप देखें नाज़रीन, जिस तरह इसका लुक ज़बरदस्त है उसी तरह इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त और बेहतरीन है। आप इसको ज़रूर 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 ट्राई करें नाज़रीन, ये आपको और आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह, नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे कबाब कच्चे कीमे का। इंशाअल्लाह ये बेहतरीन कबाब होंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए मैंने लिया है कीमा और जो बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह इसमें लगेंगी वो साथ साथ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है नाज़रीन कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले नाज़रीन कीमा मैंने बाउल में रख लिया है। इसमें नाज़रीन अभी हम डालेंगे 2 अदद प्याज। नाज़रीन प्याज को आप नोट कर दें, प्याज को आप चॉप करें और चॉप करने के बाद नाज़रीन इसमें से जो इसका प्याज का पानी है वो निकाल लें। ये बहुत लाजमी है। हमारी बहनें प्याज में से पानी नहीं निकालती तो इससे फिर कबाब टूटते भी हैं और उसका जायका भी ज़बरदस्त नहीं होता। दूसरी बात यह है नाज़रीन को आप प्याज को ऐसे साबित भी नहीं डालने, इसको चॉप करना है, इसमें से पानी निकालना है, फिर इसमें डालना है। ये अभी इसमें डालने लगा हूँ। ठीक है नाज़रीन, इसको मिक्स करेंगे। नाज़रीन प्याज चॉप करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो अहम स्टेप है वो इसमें से इसका जो पानी है वो निकालना ज़रूरी है। नाज़रीन प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करना है इंशाअल्लाह। और अब इसमें हम नाज़रीन डालेंगे ये सब्ज़ धनिया है। ठीक है नाज़रीन, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है, ये भी इसमें हम डालेंगे। इससे इसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों ज़बरदस्त होंगे। जितना नाज़रीन आपकी मिक्सिंग अच्छी होगी इसको भी मैं इंशाअल्लाह आगे जाके हाथ से भी सही तरीके से मिक्स करूँगा इंशाअल्लाह। आपको दिखाने के लिए, मैं समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। ये अभी इंशाअल्लाह इसमें नाज़रीन हम डालेंगे, ये है सब्ज़ मिर्च 1 टेबल स्पून, इसको मैंने कूटा हुआ है, ये भी हम इसमें डालेंगे। नाज़रीन इसमें हम ये मसाला जात डालेंगे। नाज़रीन इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट और ये भी इसमें हम मिक्स करेंगे। इंशाअल्लाह नाज़रीन ये बेहतरीन कबाब होंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने तो पहले भी कबाब बनाया होगा, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह तो आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे ये मसाला जात, ये दरमियान में जा नाज़रीन आप देखिए इसको, ये है कूटा हुआ धनिया, ये 1 टेबल स्पून है, इसको ज़रा ज़्यादा लगता है इसमें। ये 1 टेबल स्पून नाज़रीन अनारदाना कूटा हुआ है। ये है नाज़रीन 1 टीस्पून ज़ीरा जिसको मैंने कूटा हुआ है। नाज़रीन ये है 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून नाज़रीन ये है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, नाज़रीन 1 टीस्पून इसमें है काला मिर्च पाउडर। नाज़रीन ये है, ये जो पड़ा हुआ है नाज़रीन ये है पिपली, ये है ½ टीस्पून और नाज़रीन ये अजवाइन है, ये भी ½ टीस्पून है। ठीक है नाज़रीन, ये मसाला जात आपस में हम डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, नाज़रीन इसमें आप लोगों ने ये काम करना है, पानी बिल्कुल नहीं मिलाना। ठीक है नाज़रीन, इसको कबाब में वैसे भी पानी नहीं मिलाना, ये अपना इंशाअल्लाह ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अभी इसको मैं पहले चम्मच से मिक्स करूँगा इंशाअल्लाह, फिर हाथों से अच्छी तरीके से नाज़रीन इसको मिक्स करना है। जितनी मिक्सिंग इसकी अच्छी होगी इंशाअल्लाह कबाब जो हमारा है वो बेहतरीन बनेगा, उसका टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा और उसका टेक्सचर भी ज़बरदस्त होगा। ठीक है नाज़रीन, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ इंशाअल्लाह।
अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून मैदा। ये बाइंडिंग का काम करेगा, ठीक है नाजरीन। इसकी जगह आप मकई का आटा भी यूज़ कर सकती हैं और नाजरीन इसकी जगह आप बेसन भी यूज़ कर सकती है। सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। अब जो है नाजरीन इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहनें जो गलती कर देती हैं, पानी डाल लेती हैं, फिर कबाब टूटता है। नाजरीन अब इसको हम हाथों से अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स करना है, ठीक है नाजरीन। जितना हमारी मिक्सिंग अच्छी होगी इंशाल्लाह हमारा कबाब भी बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन इसको जितना आप अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इंशाल्लाह ये देखो नाज़रीन, ये जितना आप अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ये इंशाल्लाह, ये देखो ये अभी हाथों के साथ लगा हुआ है, ये गिरता नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मसाला है कबाब के लिए ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है। एक दफ़ा फिर नाज़रीन आपको बताता हूँ, इसमें आपने पानी नहीं डालना। पानी डालेंगे कबाब फिर आपके मज़ेदार भी नहीं बनेंगे और टूटेंगे, ठीक है नाज़रीन। इसको हम अभी 1 घंटे के लिए रखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन 1 घंटे के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन 1 घंटा हो गया है माशाल्लाह। हमारा जो कीमा है, जो कीमे का मसाला है कबाब के लिए, उसको टाइम मिल गया है नाज़रीन। अब इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे सोडा। ये चुटकी सोडा है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो आप इस्तेमाल करते हैं, इतनी क्वांटिटी आप इसको देखें। थोड़ा सा ये इसमें हम डालेंगे, इससे हमारे जो कबाब हैं इंशाल्लाह ये नरम होंगे और इसको नाज़रीन अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन जो मीठा सोडा है ये आपने पहले से नहीं डालना, ठीक है नाज़रीन। ये अभी इस स्टेज पर आप डालेंगे कबाब बनाने से 5 मिनट पहले, जितने टाइम में घी गर्म होगा इंशाल्लाह हमारा, तो सोडा अपना काम इंशाल्लाह इसमें सोडे का काम हो जाएगा। ये मैंने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। नाज़रीन इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह इसने अपना जो पानी है उसी में माशाल्लाह इसको बनाएंगे और इंशाल्लाह हमारे कबाब बेहतरीन भी होंगे, इंशाल्लाह नरम भी होंगे और नाज़रीन टेस्ट में भी ज़बरदस्त होंगे, टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन। ये हो गया इंशाल्लाह। अब इससे से मैं कबाब बनाता हूँ इंशाल्लाह, आपको दिखाता हूँ। अब इसमें से हम कबाब बनाएंगे। आप देखिए पहले ये मैंने लिया है साइज़, आप जितना आपको सूट करता है वही साइज़ आप लें, ठीक है नाज़रीन। इसको पहले इस तरह कर दें ताकि इसमें से क्रैक्स निकल जाएं। अब मैं इसको चिपटा कर दूंगा। जो ये मैं इसी साइज़ में छोटे छोटे कबाब बना रहा हूँ। आपको जो साइज़ सूट करता है, जो आपको चाहिए उसी हिसाब से आप कबाब बनाएं। ये मैंने एक कबाब बना दिया है, ठीक है नाज़रीन, ये रख दिया मैंने। अब मैं दूसरा कबाब बनाने लगा हूँ। ये भी इतना ही है, पहले क्रैक्स निकालना ज़रूरी है। ये क्रैक्स मैंने इसमें से निकाल दिए हैं, ठीक है नाज़रीन। और ये मैंने हाथ पे रख दिया। ये आप देखें कोई इसमें पानी कोई ज़रूरत नहीं है, न हाथ ग्रीस करने की ज़रूरत है, ठीक है नाज़रीन। ये हमारे इसी तरह कबाब बनेंगे नाज़रीन। देखें इसी तरह इंशाल्लाह छोटे छोटे कबाब मैंने बनाने हैं और सब कबाब इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन सारे कबाब मैंने बना दिए हैं। आप देखें नाज़रीन, ये जो साइज़ है इस तरह आप बनाएं या आप इससे छोटे बनाएं या बड़े बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो फ़र्क पड़ता है वो रेसिपी का है, तरीक़ाकार है, जो जिस तरीके से कबाब बनाने हैं, ठीक है नाज़रीन। अब ये कबाब इंशाल्लाह हम फ्राई करेंगे। नाज़रीन कबाब हमारे तैयार हैं इंशाल्लाह। घी मैंने रखा हुआ है, घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब नाज़रीन इसमें आंच को मैं नाज़रीन मीडियम पे कर देता हूँ, ठीक है नाज़रीन। इसको हमने डीप फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन घी गर्म है, इसलिए आप लोगों ने एहतियात करना होगा। जब भी आप डालें तो आराम से डालें, ठीक है नाज़रीन, कोई जल्दी नहीं है। इसको हमने कम से कम 10 मिनट तक डीप फ्राई करना है इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें कच्चा कीमा है ताकि ये अंदर तक
इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पक जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन इस टाइम आपने इसमें चमचा वगैरह नहीं डालना, ठीक है, ताकि ये टूटे ना। इंशाल्लाह ये बेहतरीन बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। नाज़रीन कबाब को हमने डीप फ्राई करना है इंशाल्लाह। ये 5 मिनट में इंशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त पक जाएंगे। अब नाज़रीन ये एक साइड से हो गए, दूसरी साइड पर नाज़रीन अब इसको हम कर देंगे ताकि इसके दोनों साइड अच्छे तरीके से पक जाए। नाज़रीन इसको आप डीप फ्राई ज़रूर करें क्योंकि ये इसमें अंदर जो कीमा है वो कच्चा है, तो डीप फ्राई करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप इसको तवे पर डाल दें, तवे पर आप डालेंगे ऊपर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से इसका जो भी कीमा होता है, मटीरियल होता है, वो फिर कच्चा ही रह जाता है। नाज़रीन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इस तरह आप कबाब ज़रूर बनाएं इंशाल्लाह। ये रेसिपी फॉलो करें। अगर आपको रेसिपी पसंद है नाज़रीन तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और आपको हमारे आने वाले वीडियोस फ्री में मिलती रहे। नाज़रीन इस तरह आप कबाब बनाएंगे, जो भी चीज़ आप बनाएं घर में बच्चों के लिए बनाएं, नाज़रीन बेहतरीन बन जाते हैं और कास्ट भी कम आ जाती है। नाज़रीन चीज़ भी खालिस होती है। तो आप आए दिन टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, जो होटलों के हालात है, जो बाहर के कानों के हालात हैं नाज़रीन वो आपके सामने हैं। पता नहीं क्या क्या गंदगी डालती है तो इसमें डालते हैं लोग। नाज़रीन ये आप इस तरह कबाब बनाएं, जो मैं रेसिपीज़ आप हैं मैंने इसमें और भी रेसिपीज़ दिए हुए हैं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में घर से साफ़ सुथरी चीज़ें दिया करें ताकि वो इधर उधर की चीज़ें बाहर से न खाएँ। नाज़रीन कबाब हमारे दोनों साइड से तैयार है। बीच बीच पे से मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है नाज़रीन। आप इसको देखें, माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हैं। इसको मैं अभी डिश आउट करने लगा हूँ। आंच को मैं और भी कम कर देता हूँ कि घी हमारा ज़्यादा और गर्म ना हो। देखिए माशाल्लाह कबाब हमारे बेहतरीन तैयार हैं। इंशाल्लाह बाकी कबाब की मैं अभी इसमें डालने लगा हूँ। आंच को मैं दोबारा तेज़ कर देता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं, कबाब आप बना लें, आप इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर दें, ठीक है नाज़रीन। इसको फिर निकाल दें, ठंडा कर दें किसी जार में या किसी शापर में आप रख दें, और इसको नाज़रीन प्लास्टिक के शापर में रख के और इसको फ्रिज में रखें। तो आपको अगर बनाना हो फिर इमरजेंसी में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट घी गर्म करें, 2-3 मिनट इसको फ्राई करें, आपके कबाब फ़ौरन तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह जो बाकी जो कबाब है वो भी हमारे रेडी हैं, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन ये खालिस चीज़ है, खालिस घर पर बनी हुई है, तसल्ली है आपको जायके में और टेक्सचर में, ये किसी भी बाज़ार वाले कबाब से कम नहीं है, ठीक है नाज़रीन। बेहतरीन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको देखें नाज़रीन, माशाल्लाह आप देखें कबाब हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हैं। कच्चे कीमे के ज़बरदस्त कबाब है। इसका टेस्ट, इसका लुक आप देखें नाज़रीन, जिस तरह इसका लुक ज़बरदस्त है उसी तरह इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त और बेहतरीन है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें नाज़रीन। ये आपको और आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ज़रूर घर में बनाएं, खालिस चीज़ बनाएं, अपने ख़ुद और अपने बच्चों को और घर वालों को खालिस चीज़ खिलाएं। और नाज़रीन अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन इसको शेयर करें, और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।